कि सहनशील पावन पवित्रता शक्ति स्रोत की द्योतक तुम, और इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले नारी तुम। मैं भी चल रहा था तो मफतलाल जी कह रहे थे कि भाई आगरा से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो? तो मैं इनको क्या कहता क्या लेके आ रहा हूँ। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि दिल में छिपा के प्यार का पैगाम लाया हूँ और मोहब्बत से बुने गीतों पर अंदाज लाया हूँ कि जरा तुम गौर से देखो, संभालो धड़कने अपनी, चुरा के ताज नगरी से मैं एक मुमताज़ लाया हूँ, चुरा के ताज नगरी से मैं एक मुमताज़ लाया हूँ, चुरा के ताज नगरी से मैं एक मुमताज़ लाया हूँ। मैं पहले नंबर इस कार्यक्रम की आगाज़ करने के लिए हमारे बीच आदरणीय मंजू कारे। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी को संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से सादर प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो सारथी परिवार को 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। जिंदगी से दर्दो गम का फासला हो जाएगा, जिंदगी से दर्दो गम का फासला हो जाएगा, कर सबका भला तेरा भला हो जाएगा। जिंदगी में जय और विजय का सिलसिला हो जाएगा, आप जैसे वरिष्ठों जैसा हमारा हौसला हो जाएगा। एक मुक्तक आपके सामने रखने जा रही हूँ। है जितने गम वो सारे एक पल में भूल जाती हूँ, है जितने गम वो सारे एक पल में भूल जाती हूँ। तुम्हारे गीत को तन्हाई में जब गुनगुनाती हूँ, तुम्हारे गीत को तन्हाई में जब गुनगुनाती हूँ। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है तुम पास मेरे जल्दी लौटोगे। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम का दीपक जलाती हूँ, मैं मंदिर में तुम्हारे नाम का दीपक जलाती हूँ। और एक मुक्तक आपके सामने रखने जा रही हूँ। तुम्हारी बेरुखी से मैं कहीं पागल न हो जाऊं, तुम्हारी बेरुखी से मैं कहीं पागल न हो जाऊं। मेरी पीड़ा को समझो तुम, तुम्हारी राधा मीरा हूँ। मेरी पीड़ा को समझो तुम, तुम्हारी राधा मीरा हूँ। मेरी रक्षा भी कीजिए और मुझे सम्मान भी दीजिए, मेरी रक्षा भी कीजिए और मुझे सम्मान भी दीजिए। मेरे तुम राम हो और मैं तुम्हारी प्यारी सीता हूँ, मेरे तुम राम हो और मैं तुम्हारी प्यारी सीता हूँ। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन ये परिवर्तन कैसे हो? मेरी अगली पंक्तियों में सुनिएगा। समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है, समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है। दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना। बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत। इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। हाँ, बाहर निकलना है, क्योंकि अब पैसा बोलने लगा है। पहले एक इंसान कमाता था और एक छत के नीचे 15 लोग सुकून से रहते थे, और आज हमारी संस्कृति संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए समय के साथ चलते थे, समय के साथ चलना है। दिखावे की इस अंधी भीड़ से बाहर निकलना है। यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है, यही तो चित्त का चिंतन है, यही तो मन का मंथन है। जमाने को बदलने के लिए खुद को बदल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जमाने को बदलने के लिए खुद को बदलना है। यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है, नारी शक्ति को नमन करती हूँ और उन्हें ये 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है, लगाकर शांति का एक स्वर नया सरगम बनाना है।
लगाकर सद्भावना का एक रंग नया परचम बनाना है, लगाकर प्रेम की, बलिदान की और त्याग की तस्वीर हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है, हमें मिलजुल के नारी का नया एल्बम बनाना है। धन्यवाद। और ये सफल एल्बम कब बनेगा, मेरी अगली पंक्तियों में सुनिएगा। गौरव की है गाथा इसकी, गौरव की है गाथा इसकी इसका गौरव गान करे। मैं चाहती हूँ सारी दुनिया नारी का यशगान करे। लेकिन ये कब संभव है, जब नारी स्वयं नारीत्व का सम्मान करे, तभी तो सारी दुनिया नारी पर अभिमान करे, तभी तो सारी दुनिया नारी पर अभिमान करे। मेरी प्रचलित कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है पिंजरा। उपाध्याय जी, आपके घर के बाहर नेम प्लेट किसके नाम की लगी हुई है? निवेदिता के नाम, आपकी पत्नी के नाम के लिए। तो इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। इसी पर आधारित मेरी कविता है, आप सबका ध्यान चाहूंगी। ये कविता नारी व्यवस्था पर है, लेकिन संदेश पुरुषों को देती है, तो खास तौर पर पुरुषों को का ध्यान चाहूंगी मैं। बहुत कुछ पाने की चाहत में मैं आपका भी ध्यान चाहूंगी। बहुत कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खो गया है। मेरा जीवन आज पिंजरे में बंद परिंदा हो गया है। शादी के बाद बेशक मिली है मुझे एक नई पहचान, गृह लक्ष्मी कहलाने का अधिकार, वो मान सम्मान, पर उस मान सम्मान ने छीन लिया मेरा पीहर, मेरी बचपन की सहेलियां, मेरी आशाओं भरा घर। देखो तो शादी के बाद मैं कितनी मजबूर हो गई। खुद माँ बन गई, लेकिन अपनी माँ से दूर हो गई। मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं पाई हूँ। यहाँ भी सब कहते मैं पराए घर से आई हूँ। बचपन में माँ कहती थी तुझे अपना कर्तव्य निभाना है, ये घर पराया है, तुझे अपने घर जाना है। वाह। ये घर भी पराया, वो घर भी पराया, मेरा घर कौन सा है आज तक समझ नहीं पाई हूँ। वास्तव में एक नारी होती है दुखियारी, अपनी सारी खुशियाँ अपने पति और बच्चों पर बांटती है, अपनी आज़ादी त्याग कर परतंत्रता स्वीकारती है, परतंत्रता में जीती है, परतंत्रता में मरती है। वास्तव में नारी तो अपनी झूठी कल्पनाओं के सहारे जिंदा है, नारी तो पिंजरे में बंद एक परिंदा है, नारी तो पिंजरे में बहुत बंद अच्छा है, एक क्या कहने। वाह वाह। इस कविता के माध्यम से पुरुष वर्ग को इतना ही संदेश देना चाहती हूँ, ये एक नारी आपसे कुछ नहीं चाहती, ना घर चाहती है, ना गहने चाहती है। जो बच्चे भी होते हैं वो हापी के नाम के होते हैं, लेकिन घर के बाहर एक नेम प्लेट आपके माँ के नाम की, पत्नी के नाम की, बेटी के नाम की या बहन बहू के नाम की आप अवश्य लगा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा।